हेलो ट्रेडर, कैंडल लॉक में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज ट्यूसडे है और अभी लाइव मार्केट भी मिलेगा और ओटीसी का मार्केट भी चल रहा है। तो लाइव मार्केट में आज ट्रेड करेंगे, देखते हैं कोई अच्छा पेयर मिल जाए जहाँ पे काफ़ी अच्छा परसेंटेज हो। लाइव मार्केट का परसेंटेज देखते हैं, 86% जो है वो हाई है। तो यूरो जीबीपी का 86% जो है वो मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी मैंने एक ट्रेड ही किया हुआ है और वो ट्रेड तो विन हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मार्केट क्या कर रहा है कि टुवर्ड्स दी अप जो है वो चला हुआ है, ठीक है। इधर जब मार्केट वन साइड चल रहा था, टुवर्ड्स दी अप जब चल रहा था, तो वो वन साइड ही गया हुआ है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या कर रहा है कि सेलर्स जो है वो ऊपर से ग्रीन रेड किया, उसके बाद सेलर्स ने अपना लगातार 3 कैंडल जो है वो बनाया। और अभी जो ये ग्रीन कैंडल हमें बनता हुआ दिख रहा है, ये देखते हैं क्या बनता है, ग्रीन बनता है या रेड बनता है। लेकिन यहाँ पे जो है एक मुझे रेफरेंस दिख रहा है और वो गैप का रेफरेंस मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे गैप का रेफरेंस मौजूद है इस वाले पॉइंट पर यहाँ पे, ठीक है। और इसी गैप के रेफरेंस से यहाँ पे कैंडल जो है वो ग्रीन का बनता हुआ अभी दिख रहा है। देखते हैं ये ग्रीन कैंडल बनता भी है या नहीं बनता। अगर ये ग्रीन कैंडल बनता है तो एक और ट्रेड जो है वो बायर के साइड से करने को देखेंगे, ठीक है। ये वाली कैंडल जो है वो ग्रीन का बन गया और यहाँ पे मैं एक ट्रेड पहले बायर्स के साइड से देखता हूँ कि ये वाली कैंडल क्या ग्रीन का बना था या नहीं बना था, उसके बाद कुछ सोचेंगे, ठीक है। अगर ये वाली कैंडल ग्रीन का नहीं बना तो फिर कुछ सोचेंगे कि सेलर क्या डोमिनेट कर पाते हैं मार्केट को या नहीं कर पाते हैं, उसके बाद सोचेंगे, ठीक है। पहले इस वाले ट्रेड को देख लेते हैं। तो यहाँ पे मार्केट में बायर्स ने जो है वो काफ़ी अच्छा मूव जो है वो दिया था। ये हमें पता है कि यहाँ पे बायर्स ने जो मूवमेंट दिया वो काफ़ी अच्छा मूव दिया है। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कि ये जो सेलर्स आए हुए वो कहाँ तक गए हैं, ठीक है। अभी 0.5 का जो रेफरेंस है वो अभी नीचे है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मार्केट जो है वो क्या हुआ है कि पॉज कर रखा था कैंडल को और यहाँ पे ये वाली कैंडल जो है वो रेड का बना दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे एक बात पता चल रहा है कि मार्केट जो है वो थोड़ा सा और नीचे के लिए जा सकता है, 0.5 के लेवल तक तो जा सकता है, ठीक है। तो फिर मैं यहाँ से डबल अमाउंट का ट्रेड जो है वो मैं ले सकता हूँ टुवर्ड्स दी डाउन के लिए, क्योंकि पिछला ट्रेड जो है वो लॉस में गया था, ठीक है। ऊपर से सेलर जो है वो काफ़ी डोमिनेट करते हुए आ रहे हैं। यहाँ पे बायर्स यदि चाहते स्ट्रांग होते तो वो अपने 2 कैंडल तो बनाने को जरूर देख सकते थे, पर बायर्स ने वहाँ पे अपना 2 कैंडल नहीं बनाया, सेलर्स ने जो है अपनी कैंडल बनाया। और ये जो बायर्स का कैंडल गया था वो सिर्फ गैप के रेफरेंस से गया था, तो उसको गैप को जो है वो ब्रेक करने में सेलर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला ट्रेड जो है वो विन हो जाएगा, ये वाला ट्रेड जो है ये विन हो जाएगा, वेट करते हैं थोड़ा सा, अभी 11 सेकंड टाइम है, लेकिन विन हो जाएगा ट्रेड जो है वो विन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मूवमेंट जो है वो काफ़ी अच्छा है मार्केट में अभी। सेलर्स काफ़ी अच्छे से अपनी 3 कैंडल स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बनाया, उसमें बायर्स की एक कैंडल आया, उसमें सेलर्स ने जो है वो वापस से बायर्स को रिट्रेसमेंट बनाया। और यहाँ पे हमें ब्रेकआउट बताया गया, तो किसका ब्रेकआउट बताया गया, तो फिर गैप के लेवल का ब्रेकआउट बताया गया, जिस गैप को सेलर ने ब्रेकआउट जो है वो किया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस ब्रेकआउट के अकॉर्डिंग एक और डाउन की ट्रेड करना चाहूँगा, पर ये कैंडल झटके से नीचे में चला आया, मुझे ऊपर प्लेसिंग चाहिए, थोड़ा सा ऊपर चला जाए तो मैं अपनी प्लेसिंग जो है वो रख लूँगा, कर लूँगा। पर ये पॉज हो गया, ऊपर को नहीं जा रहा है, ठीक है, नहीं जा रहा है तो फिर मैं यहाँ पे ट्रेड अप नहीं लूँगा। मुझे पहले ही ट्रेड ले लेना चाहिए था ओपनिंग पर मैंने ट्रेड जो है वो नहीं लिया, ठीक है। कोई बात नहीं, वेट करेंगे। यहाँ पे ऊपर अभी उस जिस गैप को ब्रेकआउट किया गया उसको टच जो है वो नहीं किया है। तो टच नहीं किया तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि सेलर जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग तो है ही इस वाले पॉइंट पे। तो ये वाला कैंडल जो है वो सेलर का बन गया है और यहाँ पे हमें पिछला कैंडल जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल जो है वो दिख रहा है और मोमेंटम जो है वो ग्रो करते हुए आ रहा है। लेफ्ट में ऐसा कोई रेफरेंस नहीं है, ठीक है। तो सेलर के साइड से कंटिन्यू जो है वो कर लेंगे। यहाँ पे एक गैप का रेफरेंस है, एक यहाँ पे गैप का रेफरेंस है, एक यहाँ पे, और मेरी प्लेसिंग एग्जैक्ट वहीं पे हो गया है, ठीक है, कोई बात नहीं। लॉस से घबराने का नहीं होता, लॉस रिकवर करने का जो है वो पावर होना चाहिए, ठीक है।
अगर दी लॉस हो भी गया एक दो ट्रेड तो फिर उसे रिकवर जो है वो आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक सपोर्ट का रेफरेंस जो है वो दिख रहा है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का रेफरेंस जो है वो मुझे दिख रहा है। यहाँ पे काफ़ी बड़ा रेफरेंस जो है वो है, ठीक है। ट्रेड जो है वो विन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे गैप के लेवल के नीचे जो वो क्लोज किया है, पर लेफ्ट में एक रेजिस्टेंस भी था यहाँ पे। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी है, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने में फेल हुआ सेलर। और मोमेंटम सेलर के साइड से है तो सेलर के साइड से जो है वो ट्रेड करने को किया जा सकता है, पर कोई ज़रूरत यहाँ पर ट्रेड करने को नहीं है। क्यों? क्योंकि पिछला जो सेलर का कैंडल है उसने ऑलमोस्ट सपोर्ट को जो है वो टच कर लिया है ना, तो वो पावर भी हो सकता है कि बायर्स जो है वो अपनी कैंडल बनाने को देख सके, है ना। तो यहाँ पर ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। वेट कर लेंगे एक दो ट्रेड, ठीक है। अगर दी ये स्पेस को फिल कर देता है, जो सेलर ने स्पेस रखा है नीचे, तो फिर बायर्स के साइड से ट्रेड करने को देखेंगे। ये वाली कैंडल अगर दी रेजिस्टेंस पे क्लोज नहीं किया होता, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है सेलर का, जो रेजिस्टेंस है इस वाले पॉइंट पे, यहाँ पे अगर दी क्लोज नहीं किया होता तो फिर डाउन की ट्रेड में कर लेता, पर वो रेजिस्टेंस पे ही क्लोज कर दिया और नीचे से इसने सपोर्ट को तो टच किया ही था, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने वहाँ पर क्या किया, ट्रेड जो है वो नहीं लिया टुवर्ड्स दी डाउन के लिए। यहाँ पे ये वाली कैंडल जो है वो ग्रीन का बन सकता है, मैं ट्रेड कर लेता हूँ ग्रीन के साइड से, ठीक है। क्योंकि बाहर जो जा रहे हैं वो सपोर्ट को छू करके जा रहे हैं, तो सपोर्ट को जब छू करके जा रहे हैं तो फिर इतना पावर तो होना ही चाहिए बायर्स के पास कि वो अपनी मोमेंटम भी बना सकता है। और जिस प्रकार से मार्केट में बायर्स ने इस लेवल से, जिस प्रकार से पिछले टाइम में मूवमेंट जो है वो किया था, उस मूवमेंट में तो कम से कम दो कैंडल तो ज़रूर बनाने को देखना चाहिए बायर्स को। तो यहाँ पर देख लेते हैं बनाता है या नहीं बनाता है। बनाना चाहिए, वैसे बनाना चाहिए, क्योंकि बायर्स जो है वो सपोर्ट को ऑलरेडी टच करके जा रहा है, ठीक है। कैंडल जो है वो पाउज हो रखा है एक पॉइंट पे, कैंडल तो ग्रीन का बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे गैप अप की वजह से ट्रेड जो है वो विन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे बायर्स ने अपनी कैंडल तो बना लिया और ट्रेड भी मेरा विन हो गया गैप अप की वजह से। नहीं तो प्लेसिंग की वजह से क्या हो जाना था, रिफंड हो जाना था। अगर दी गैप अप ना किया होता तो फिर रिफंड हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे बायर्स ने अंततः अपनी कैंडल जो बना लिया और यहाँ पे गैप अप कर दिया, और यहाँ पे जो गैप अप किया गया है, इस गैप अप का अभी प्रॉपर कारण मेरे पास मौजूद नहीं है, और ना ही मैंने कोई पोजीशन नोट किया वहाँ पे कि किस पोजीशन पे सेलर थे और किस पोजीशन पे बायर थे। सो तो वेट करने के अलावा मेरे पास और कोई दूसरा उपाय यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे मुझे वेट ही करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरे चार्ट पे देखते हैं। यहाँ पे अब मार्केट एक ऑलमोस्ट अपने टारगेट पॉइंट तक पहुँच चुका है, तो दूसरे चार्ट पे देखते हैं। CHF JPY ये OTC मार्केट है, ठीक है। लाइव मार्केट को ही देखते हैं, कोई लाइव मार्केट अच्छा सा मिल जाए परसेंटेज वाला, जहाँ पे परसेंटेज काफ़ी अच्छा दे रहा हो। यूरो JPY का दे रहा है 80%, ठीक है। इसको देखते हैं। तो यहाँ पे अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पे मार्केट जो है वो डाउन में चल रहा है। ऊपर से डबल टॉप बना हुआ था, ऊपर में डबल टॉप बना करके नेकलाइन को ब्रेक करके रिटेस्ट करके आया है, और अभी वापस से उसी पॉइंट पे मार्केट जो है वो चल रहा है, ठीक है। कोई बात नहीं। और अभी नीचे से हमें यहाँ पे बायर्स जो है वो अप्रोच लगाया था, लेकिन वो अभी कहाँ है, वो नेक लाइन पर ही मौजूद है। मार्केट नेक लाइन पे मार्केट जो है वो खड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे पिछला जो कैंडल है सेलर्स का, वो गैप अप करके बनाया गया है, और वो गैप अप क्यों किया गया है इसका कोई कारण तो ज़रूर होगा। तो लेफ्ट में मुझे एक इवनिंग स्टार दिख रहा है, उसके की पॉइंट पे ही डायरेक्ट गैप डाउन जो है वो गैप अप जो है वो किया गया था, ठीक है। यहाँ पे 500 का राउंड नंबर को ब्रेक किया पिछली कैंडल ने, और ऐसा कोई रेफरेंस तो नहीं है यहाँ पे सपोर्ट को टच किया गया था उसके बाद ये वाली कैंडल जो है वो ग्रीन का बनाया गया है, ठीक है। रिजेक्शन, रिजेक्शन, ओके। क्या ये 500 से बायर्स की एंट्री होती है, मैं ये देखना पसंद करूंगा। तो बायर्स तो अभी तक नहीं आए हैं, यहाँ पे बायर्स तो अभी तक एंट्री नहीं दिखाया है। ये तो बात है कि बायर्स में वो अभी तक एंट्री नहीं दिखाया है, ठीक है। वेट करेंगे, यहाँ पे वेट कर लेंगे, ठीक है। कोई जल्दबाजी नहीं है।
यहाँ पे जो मार्केट अभी चल रहा है वो चल रहा है इस वाले सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे, जो कि एक एसएनआर लेवल है। यहाँ पर ये सपोर्ट भी है और यहाँ पर ये रेजिस्टेंस भी है और ये एक एसएनआर लेवल है। तो ये वाली कैंडल को देखते हैं कहाँ पे क्लोज करता है। अगर ये इसीलिए रेफरेंस पे क्लोज कर देता है तो मैं एक रिवर्स की ट्रेड करने को देखूंगा, क्योंकि ये एक एसएनआर लेवल है। तो एक बार तो बायर्स अपनी कैंडल बनाने को जरूर देख सकता है, पर यहाँ पे जिस प्रकार से मुझे क्लोजिंग चाहिए था उस प्रकार से क्लोज जो है वो नहीं किया है। तो यहाँ पे ये कंटिन्यू भी कर सकता है, कोई यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि रिवर्स ही हो जाए, कंटिन्यू भी जो है वो कर सकता है। ठीक है, तो मैं एक कंटिन्यूशन की ही ट्रेड में पहले लगा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अगर ये वाली कैंडल ग्रीन का बन गया तो फिर स्ट्रेटेजी चेंज करेंगे, सोचेंगे कुछ अलग तरीके से। ठीक है, अभी तो मैं यहाँ पे गैप को फिल करने की वजह से ट्रेड जो है वो मैं देख रहा हूँ। ठीक है, तो ये वाला ट्रेड लग रहा है लॉस हो जाएगा अब यहाँ पे। तो अगर ये वाली कैंडल ग्रीन का बन जाता है तो फिर मैं टुवर्ड्स द अप के लिए ट्रेड कर ही लूँगा, क्योंकि सेलर जब यहाँ पे नीचे गए थे तो इस पॉइंट को टच जो है वो नहीं किया यहाँ पे। ठीक है, बिना उसको टच किए जो है वो नीचे के लिए गया था। यहाँ पर बायर्स ने सेलर को एनगल्फ किया, 500 के ऊपर क्लोज किया है। लेफ्ट में ऐसा कोई रेफरेंस नहीं है, मार्केट को जाना थोड़ा सा ऊपर है, जो की पॉइंट है उसको टच करना है। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ से डबल अमाउंट की ट्रेड जो है वो ले सकता हूँ। ठीक है, वहाँ पे पिछला जो सेलर्स का कैंडल था उसने स्पेस को फिल नहीं किया है। स्पेस को जब फिल नहीं किया है वहाँ पे, तो कैंडल को ग्रीन जो है वो बनाया जाना चाहिए, बनाना तो चाहिए। लाइव मार्केट है, यहाँ पे क्या होता है थोड़ा सा कि कैंडल जो है वो पाउच हो जाता है बीच बीच में कभी। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है, ये वाला कैंडल ग्रीन का बन गया, ट्रेड भी विन हो गया। और ऊपर वाला रेफरेंस अभी टच नहीं हुआ है, तो वहाँ पर तो टच किए बिना मार्केट को रिवर्स नहीं होना चाहिए। तो अब जा करके उसने जो है वो टच किया है यहाँ पे। ठीक है, तो अब चाहे सेलर्स तो अपनी कैंडल बनाना चाहे तो फिर बना सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इसमें कोई हर्ज नहीं है अब, क्योंकि सेलर ने उस लेवल को टच कर लिया है वहाँ पे, तो टच कर लिया तो अपनी कैंडल भी बना सकता है। ठीक है, तो बनाने देते हैं, पहले वेट कर लेते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी कैंडल पे ट्रेड करना हो। ओके, तो यहाँ पर ये इसको बता रहा है कि उसने उसको ब्रेक किया है। ठीक है, ब्रेक तो किया है वो बता रहा है। ठीक है, पर सेलर्स काफ़ी स्ट्रांग है अभी इस पॉइंट पे। मुझे बायर्स की एंट्री देखना है, क्या इस पॉइंट पे बायर्स की एंट्री है। तो बायर्स तो अभी नज़र नहीं आ रहे हैं इस वाले पॉइंट पे, दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, वेट करेंगे। वेट करेंगे थोड़ा सा। पैसेंस के साथ ट्रेड करने में ही भलाई जो है वो होगा। ठीक है, पैसेंस के साथ। इसकी क्लोजिंग मारूबुजू के रूप में कर दिया गया है, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है मारूबुजू। लेकिन जो ओपनिंग है वो यहाँ पे नीचे है, गैप डाउन भी किया है, गैप अप भी किया है। तो मैंने जो लेवल ड्रॉ किया उसके नीचे ही है, और लेकिन यहाँ पे इसकी विक के ऊपर है। इसकी विक के ऊपर है, बात यह है कि इसकी विक के ऊपर है। ठीक है, ठीक है, छोड़ते हैं इस चार्ट को, कोई और चार्ट पे देख लेते हैं।
चलते हैं उसी यूरो जेबीपी पे। तो ये मार्केट काफ़ी अच्छा मूव दिया बायर्स के साइड से, उसके बाद सेलर्स भी उसी मूवमेंट में आ रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो कार्य था वो कार्य हो चुका है, तो यहाँ पे ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं है। ठीक है, ओटीसी में देख लेते हैं एक दो ट्रेड। तो यहाँ पे शेयर्स का एक अच्छा मूवमेंट चला हुआ है, मार्केट जो पहुंच चुका है वो यहाँ पे एक काफ़ी बड़े रेफरेंस पे पहुंच चुका है। यहाँ पे ये सपोर्ट पॉइंट था, उसका अंतिम वीक जो है वो यहाँ तक है। यहाँ पर 600 का राउंड नंबर भी मुझे दिख रहा है। सपोर्ट के नीचे कैंडल की क्लोजिंग तो हुआ है जो बॉडी का सपोर्ट है, लेकिन वीक के सपोर्ट के नीचे अभी क्लोज जो है वो नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ थोड़े अच्छे से। अगर तो ये वाली कैंडल डोजी वगैरह बन जाए तो मेरे लिए काफ़ी बेहतर होगा ट्रेड करने के लिए, लेकिन डोजी बने तब तो। यहाँ पे डोजी बना दे तो फिर काफ़ी अच्छा हो सकता है। ओके, ठीक है, मैं कब के लिए ट्रेड ले लेता हूँ यहाँ पे। तो मैंने आपके ट्रेड तो लगाया है पर अभी तक प्लेस नहीं हुआ। ठीक है, काफ़ी लेट प्लेस हुआ। काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है सेलर्स के साइड से, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट को रिवर्स जो है वो किया है मैंने बिना किसी कंफर्मेशन के। हाँ, बात यही है कि यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल है वो अंतिम सपोर्ट पॉइंट पे आकर के कैंडल ने, जो सेलर की पिछली कैंडल है वो एक वीकनेस कैंडल जो है वो दिया है, और वो भी सपोर्ट पे दिया है जो काफ़ी बड़ा सपोर्ट है। तो उसका लाभ जो है वो मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, है ना। तो और कोई यहाँ पे कोई कारण जो है वो नहीं था, सिर्फ सपोर्ट का कारण था, और ऐसा कोई मसला जो है वो नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाला ट्रेड भी विन हो गया, ये काफ़ी आसान से विन हो गया। यहाँ पे सेलर्स का काफ़ी बड़ा मूवमेंट था, वो भी रिवर्स जो है वो हो गया। और साथ ही साथ यहाँ पे जो बायर्स ने वो है वो क्या किया, बायर्स ने यहाँ पे मॉर्निंग स्टार भी बना दिया। अब चूंकि बायर्स ने यहाँ पे मॉर्निंग स्टार बना दिया है, तो हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर के लिए जाए, क्योंकि मार्केट जो है वो काफ़ी अच्छे रेफरेंस से रिवर्स कर रहा है, तो रिट्रेसमेंट वगैरह भी लेकर के ऊपर के लिए जा सकता है। तो मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे ट्रेड किए हैं। ठीक है, लगभग 10 ट्रेड तो हो गए हैं। चलो एक दो ट्रेड और करके देखते हैं। तो यहाँ का मार्केट जो है वो डाउन में आया, लो लगाया, उसके बाद बायर्स गए, वापस से सेलर्स की एंट्री हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जब बायर्स आ रहे थे तो यहाँ पे गैप अप किया था, यहाँ पे गैप किया था, और ये गैप का लेवल है यहाँ पे, और उसको जो है वो ब्रेक किया है सेलर ने। यहाँ पे सेलर ने जो वो ब्रेक कर दिया, सही जगह पे क्लोज करता तो फिर आराम से ट्रेड जो है वो कर सकते थे टुवर्ड्स द अप के लिए। पर कोई बात नहीं, चलो सेलर के साइड से ट्रेड ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। अगर ये ट्रेड लॉस हो गया तो फिर क्या करेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रख लेंगे, और उसके बाद एक अच्छे से श्योर वाला ट्रेड करेंगे और फिर क्लोज करेंगे। ठीक है, और अगर ये वाला ट्रेड विन हो गया तो भी मैं एक और ट्रेड करूँगा। तो ये वाला ट्रेड अब लग रहा है कि लॉस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेलर ने पुश जो है वो नहीं किया। ठीक है, और ये ट्रेड जो है वो लॉस हो गया। यहाँ पे उसने ऊपर वाले पॉइंट को टच नहीं किया, जिस रेफरेंस को सेलर ने ब्रेकआउट किया था उसको टच नहीं किया वहाँ पे। ठीक है, कोई बात नहीं, वेट करेंगे थोड़ा सा।
ठीक है, यहाँ पे सेलर्स ने अपनी कैंडल तो बनाया है पर ऊपर वाले पॉइंट को टच नहीं किया। मसला ये है कि ऊपर वाले पॉइंट को टच नहीं किया। एक बार टच कर लिया होता तो फिर मैं श्योर हो जाता सेलर के साइड से। ठीक है, ओके, बायर्स एंट्री है। ठीक है, बायर्स की एंट्री है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं डबल अमाउंट के साथ ट्रेड जो है वो कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे बायर्स की एंट्री है। ऊपर वाले पॉइंट को जो है, जिस पॉइंट का सेलर ने ब्रेकआउट किया उसको टच जो है वो नहीं किया, तो ये वाली कैंडल श्योर ही एक ग्रीन कैंडल में तब्दील होगा और इसको यहाँ पे ग्रीन कैंडल ही बनाना जो है वो पड़ेगा, क्योंकि सेलर ने अपना जो पिछला कैंडल बनाया वो बिना उस लेवल को टच करके बना दिया जिस लेवल को ब्रेकआउट किया था। किस लेवल को? तो यहाँ पे ये जो गैप का पॉइंट है, इस गैप को जब सेलर ने ब्रेक किया था तो उसको चाहिए था कि रिटेस्ट करे, पर वो नहीं किया था। तो इसी वजह से बायर्स को यहाँ पे अपनी कैंडल जो है वो बनाने का मौका मिल गया और बायर्स ने अपनी कैंडल जो है वो बना लिया। और बायर्स की एंट्री भी हमने कैंडल में देखा, काफ़ी अच्छे से बायर्स ने एंट्री जो है वो शो किया, तो ये वाला ट्रेड भी विन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ट्रेड किया, काफ़ी सिंपल तरीके से ट्रेड था, उतना ज़्यादा डीप जो है वो नहीं एनालिसिस किए, काफ़ी सिंपल सिंपल एनालिसिस किए हैं। ठीक है, तो आज यहीं पे क्लोज करते हैं, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।